हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे पनीर लबाबदार। पनीर लबाबदार बहुत ही रिच ग्रेवी है क्योंकि इसमें ढेर सारा काजू, मगज के बीज, क्रीम, बटर, ढेर सारा इंग्रेडिएंट्स है। तो आप इस रेसिपी को पार्टी के दिन भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। पनीर लबाबदार बनाने के लिए पहले हम एक प्यूरी रेडी करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन को गरम कर लिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल डालेंगे। आप तेल के बदले में 2 टेबलस्पून बटर भी यूज कर सकते हो। अब हम इसमें आधा टीस्पून जीरा, आधा इंच दालचीनी, 2 लवंग, 1 इलायची, 10 से 12 काली मिर्ची, आधा जावित्री, 1 काली इलायची, 2 बैडगी चिल्ली और आधा इंच जिंजर और 2 बड़े वाले लहसुन लिया है मैंने। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा हम इसमें सारे खड़े मसाला ऐड करेंगे। जिंजर गार्लिक को मैंने ऐड नहीं किया है, थोड़ा देर बाद में हम जिंजर गार्लिक को भी ऐड करेंगे। खड़े मसाले से जब अच्छे से खुशबू आने शुरू हो जाएगा इसमें हम जिंजर गार्लिक को भी ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून मगज के बीज, 10 से 12 काजू, 1.5 कप टमाटो को बड़ा बड़ा पीसेस में कट करके ऐड करेंगे। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को तेल में अच्छे से 2 से 3 मिनट के लिए सौटे करेंगे और इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे और अच्छे से टोमेटो सॉफ्ट होने तक इन्हें ढक के पकाएंगे। 6 से 7 मिनट में सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। इन्हें हम ठंडा होने के लिए साइड पे रखेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा इन्हें हम मिक्सी जार में ऐड करेंगे और फाइन प्यूरे बनाएंगे। अब यहाँ पे पनीर लबाबदार का प्यूरे रेडी है, इसे हम साइड पे रखेंगे। ग्रेवी बनाने के लिए सेम पैन में यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल डाला है और इसमें हम 1 तेज पत्ता ऐड करेंगे और इसमें 2 ग्रीन चिल्ली को स्लिट करके ऐड करेंगे और फाइनली कट किया हुआ आधा कप ऑनियन को ऐड करेंगे। प्याज को अच्छे से भूनना है जब तक कि ऑनियन अच्छे से लाइट ब्राउन होना शुरू नहीं होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑनियन अच्छे से ब्राउन होना शुरू हो चुके हैं। इनमें हम पहले जो पीस के रखा था प्यूरे उसे ऐड करेंगे। टोमेटो प्यूरी अच्छे से पीसना है, तब जाके आपका ग्रेवी बहुत ही ज्यादा सिल्की और क्रीमी बनता है। टोमेटो प्यूरी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। आपको और थोड़ा स्पाइसी चाहिए होगा तो यहाँ पे रेड चिल्ली का क्वांटिटी थोड़ा आप बढ़ा सकते हो। अब हम इस मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि बचा हुआ जो भी प्यूरे है वो भी हम यूज कर पाए। पूरा ग्रेवी में मैंने 1 कप जितना पानी ऐड किया है। यहाँ पे आप थोड़ा सा गुनगुना पानी यूज कीजिएगा। अब हम इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसे ढक के ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। सारे पनीर के डिशेस से ये थोड़ा सा अलग ग्रेवी है, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। बीच में थोड़ा ढक्कन उठा के इसे मिलाइएगा ताकि आपका ग्रेवी बॉटम पे ना चिपके। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी से ऑयल सेपरेट होना शुरू हो चुका है। इसमें हम बाकी बचे हुए सारे इंग्रेडिएंट्स अभी ऐड करेंगे। 1 टीस्पून शक्कर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को मैंने हाथ में रब करके डाला है। कसूरी मेथी से ग्रेवी में बहुत ही बढ़िया सा स्वाद आता है, तो आप इस इंग्रेडिएंट को जरूर ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून जितना बटर ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून जितना क्रीम ऐड करेंगे। आप यहाँ पे बटर का क्वांटिटी और क्रीम का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। अब हम इस ग्रेवी में बटर और क्रीम को अच्छे से मिलाएंगे। जैसे आप क्रीम को मिलाएंगे ग्रेवी का कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून जितना पनीर को ग्रेट करके ऐड करेंगे। पनीर लबाबदार में यही स्पेशलिटी है, जब आप खाते हो तो पूरा ग्रेवी में आपको पनीर मिलता रहता है, इसीलिए पनीर लबाबदार बहुत ही रिच ग्रेवी बनता है। ग्रेवी में अच्छे से ग्रेट किया हुआ पनीर को मिलाएंगे और इसमें 200 ग्राम जितना पनीर के क्यूब्स को भी ऐड करेंगे।
आप यहाँ पे पनीर का क्वांटिटी अपने हिसाब से कितना लोगों के लिए बना रहे हैं उसके हिसाब से थोड़ा बढ़ा भी सकते हो या इसका क्वांटिटी थोड़ा घटा भी सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रेवी कितना रिच लग रहा है और यहाँ पे ग्रेवी का टेक्सचर भी अलग दिख रहा है क्योंकि इसमें ग्रेट किया हुआ पनीर है। फाइनली इसके ऊपर थोड़ा सा धनिया पत्ता डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। अब हमारा पनीर लबाबदार ग्रेवी रेडी है। मेरे चैनल पे ऐसे ही बहुत सारे नए नए पनीर रेसिपीज हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे भी चेक कर सकते हो। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया है। सो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। और कमेंट करके बताइएगा आपको नेक्स्ट कौन सा रेसिपी का वीडियो देखना है। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।